हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान मलिक और फरमान मलिक की फैमिली के हिपोक्रेसी के बारे में। क्या सच में आयान एक बदतमीज़ लड़का है? क्या वो एक बदतमीज़, एक बेकार, एक मतलब आप सोचा जाए कि उसके आंसुओं की भी कोई कीमत नहीं है, उसकी इमोशंस की भी कोई कीमत नहीं है। अगर कोई बच्चा नॉटी है या कोई बच्चा आपकी बात को उस तरीके से नहीं ले रहा जैसे कि दो और ले रहे हैं, तो आप उनको बदतमीज़ कह के बदनाम करेंगे, ये कहाँ तक ठीक है? साथ में जो हमारी घंटी जी हैं, जो पायल जी जिन्हें मैं कहती हूँ, उनको जो ज़्यादा सुपर ब्रेव बनती हैं, सुपर लेडी बनती हैं कि भैया अपनी ना ही हेल्थ का देखना, ना ही अपनी फैमिली का देखना, ना ही अपने बच्चों का देखना। एक्चुअल में बात ये होती है कि ठीक है, समझ रहे हैं कि सारा का सारा जो कंट्रोल है, कंट्रोल सेंस की संभाल है, वो सारी घंटी जी के हाथ में है। क्योंकि जो हमारी ड्रामा भाभी हैं, जिन्हें हम ढोलू भाभी भी कह सकते हैं, ढोलू जी जो हैं वो तो बस बोलती ही रहती हैं, हम मैं ये करती, मैं ये करती, नॉन स्टॉप सिर्फ उनको बोलना आता है, करना उनको कुछ नहीं आता। अपनी तारीफ करवा लो फरमान से। और फरमान जी जो है उनके तो क्या ही कहने, दूसरों को भांड, दूसरों को आप पॉडकास्टर्स को गलत गलत कहते हो, व्यूअर्स को आप कहते हो दो टके के लोग, अनपढ़ जाहिल गवार लोग। तो बताइए फरमान जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं जो AQI को आप IQ पढ़ रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, सॉरी। ठीक है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहती एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको नहीं, वो पॉइंट मैं लेना नहीं कभी भी चाहती हूँ, पर आज मुझे इसलिए लेना पड़ा। जब भी ये होता है एक ही बात बोलते हैं व्यूअर्स को, अनपढ़ जाहिल गवार। इसका मतलब क्या हुआ? वो अनपढ़ जाहिल गवार हैं जो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, और आप बहुत समझदार हो। आप बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हो कि बच्चों के स्कूल में ये हो रहा है, बच्चों के यहाँ ये हो रहा है। आप कुछ अनपढ़ जाहिल आके कहेंगे कि तुम तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ठीक है, मैं भी मानती हूँ आजकल के टाइम में जो स्कूलिंग है वो बहुत गलत चल रही है, बच्चों का जो है बिहेवियर गलत चल रहा है। पर स्कूल की इम्पोर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ सोचो कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो पूरी दुनिया का वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो वो गलत है। ठीक है, साथ में जो हमारे घंटी जी हैं, उनको आप देखो जी, मेरे स्टिचेस स्वेल हो गए, मेरे को दर्द हो रही है। मुझे समझ नहीं आती, यहाँ से हॉस्पिटल जाने तक, डॉक्टर के पास जाने तक इनको दर्द हो रही होती है, टेढ़े मेढ़े फेस बना रही होती हैं, पर जब डॉक्टर को दिखा के आती हैं तो बिल्कुल ही सही हो जाती हैं। इस दैट मीन व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए ये सब चक्कर चलता है ना। दूसरी बात, इन्होंने जो बर्थडे पे एक्सक्यूज़ दिया था कि जी हमारी जो पायल हैं वो बच्चों को चुक नहीं सकती, सिजेरियन हुआ है, इस वजह से नहीं चुक सकते, इसलिए वो बच्चों को नहीं चुक रही थी। फोटोज़ में तो उसने अच्छे से चुका है, नाची है, टापी है, गाई है, सब कुछ किया है। कुछ चीज़ें होती है प्रेगनेंसी में परहेज की जाती है जो करनी ही चाहिए, पर नहीं जी, वो क्यों करेंगी? क्यों? क्योंकि उनके सिर पे सब कुछ है। ड्रामा जी तो एक काम करती है, आपने कल के व्लॉग में अगर देखा हो, इनके अलमीरा जब वो क्लीन कर रहे थे, मैडम ही अकेले अपनी तारीफ कर रही थी, सारा काम जबकि सब मिलकर कर रहे थे। मैडम आप तो सिर्फ दिखाते हो, क्योंकि आपको वीडियो में दिखाना होता है, फरमान जी के सामने तारीफ करवानी होती है, अपने बेटे की तारीफ करवानी होती है। देखो, बच्चे की गलती नहीं है, मैं फिर से कहूँगी, उस बच्चे की गलती नहीं है, पर आप उस बच्चे को गलत बना रहे हो अपने बिहेवियर से। अगर वो बीमार है तो चलो बेटा मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अगर सामने आयान बीमार है तो आपको उसकी बीमारी बच्चे की नहीं दिखती, उसके बाल नहीं दिखते आंखों के आगे आते हुए। आप बताओ, व्यूअर्स देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे के आंखों में बाल आ रहे हैं, बच्चे के बाल, आप और कुछ नहीं तो पोनीटेल तो उतनी देर कर सकते हो जब आप फार्म में थे, वो बच्चे को नहीं। बच्चा नॉन स्टॉप रो रहा है म्यूजिक की क्लास में, हैं आगे से कह रहे हैं जाओ जाओ। अरे बच्चे को चुप कराओ, 3 साल का बच्चा। आप बताइए फ्रेंड, 3 साल का बच्चा बच्चा क्या होता है? ठीक है ना। पर फरमान जी को अपनी अकड़ है, घमंड है, मैं कुछ बना के रहूंगा। बच्चे बनेंगे, हर एक बच्चे में अपनी एक क्वालिटी होती है। आप कह रहे हो मैं कैमरा लेके अपने बच्चे के सामने खड़ा हूं तो मेरा बच्चा कुछ बनेगा, मेरा मानना ये है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है जिससे वो बनता ही है। आयान में तो वैसे ही एक चुलबुलापन है, एक उसमें अट्रैक्शन है। अगर वो आप उस बच्चे को देखो तो ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली ध्यान उसकी तरफ खींचा जाता है, चाहे उसकी बातें हों, चाहे उसकी हरकतें, नोटी नोटी चीज़ें, सब चीज़ें। ये नहीं है कि आपको इसकी ये फैन पेज इतने पागल नहीं होते। फैन पेज तो आप लोग चलाते हो, आप कभी भी फ्रेंड्स देखो, अगर किसी का फैन पेज है, इस दैट मीन वो ऑनर चला रहा है उसके फैन पेज को,
उसकी पेमेंट पे कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए तो पीआर पे पैसा लोग खर्चते हैं। ये जो इनकी ऑडियंस है वो बोल रही है कि बच्चा बीमार है, बच्चा खुजली कर रहा है, बच्चे को ईचिंग होती है, बच्चे के बाल आंखों में आ रहे हैं, बच्चा इतना रो रहा है, आप रोने के बाद बच्चे को गले लगाओ, कभी नहीं भी मन करता। उसके बाद फिर से घंटी जी लेकर आई हैं अपने दूसरे ब्लॉग के अंदर। पहले वाले ब्लॉग के अंदर बच्चा रोया है, ठीक है, फिर आगे से फरमान जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, गाना ही तो गाना है। अरे आप बहुत सही बात कर रहे हो, गाना ही तो गाना है। आप एक बात बताओ, आप तो टैग लगा देते हो कि ये बच्चा बदतमीज है, ठीक है। आपने देखा हर वक्त ये यही कहते हैं बच्चा बदतमीज है। बच्चा क्यों आई लव यू का जवाब नहीं आपको देता? क्यों बच्चा आपको सीधे तरीके से जवाब नहीं देता? 3 साल का बच्चा आपको क्यों नहीं उस तरीके से कर रहा जिस तरीके से जैद कर रहा है? क्योंकि आप उस बच्चे के साथ इमोशंस ही नहीं दिखा रहे, आप उस बच्चे के साथ वो कनेक्शन ही नहीं दिखा रहे। आप बस ये दिखा रहे हो ये बदतमीज है, इसका क्या करें? इतना भी जैद तो नहीं बढ़ा ना कि तुम बड़े भाई हो, तुम बताओ, तुम इंसाफ करो, क्या करें? बेटी से पूछ रहे, बच्चा है, बच्चा देखता है कि आप मारते हो तो कहता है मारो थप्पड़, ठीक है। जो आप करते हो वही बच्चा देखता है। इसके बीच में बच्चा और बच्चों के बीच में कहते हैं एक दूसरे के साथ कंपटीशन होना चाहिए पर हेल्थी। पर आप एक बच्चे को तो साइड लाइन कर रहे हो, चाहे उसकी शॉर्ट्स में हो, चाहे उसको व्लॉग में हो। आप थंबनेल में उसको प्रॉपर यूज़ करते हो, टाइटल में उसको प्रॉपर यूज़ करते हो। आपने अपने छोटे बेटे का जो अभी हुआ है उसका आपने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया तो बच्चे के नाम के साथ तुरंत बना दिया कि इससे चलेगा, और हुआ भी 100K, पता भी नहीं चले कहाँ हो गए। पर आपको इतनी शर्म नहीं आई कि उस बच्चे के लिए भी तो आप सोचो कुछ, उस बच्चे के लिए भी तो आप कुछ करो। वो आपसे नहीं किया जाता। मतलब घंटी जी जो रियल मदर हैं, जो कहती है मैं माँ हूँ, आपको याद होगा इसकी हर प्रेगनेंसी पे सवाल उठाए जाते हैं। पर चलिए आपका बच्चा है, प्रेगनेंट सवाल लोग उठाएंगे, आप लोगों ने हरकतें ऐसे की हैं, सवाल तो लोग उठाएंगे। पर आप क्या करते हो? आप बताओ, लोग कह रहे हैं, व्यूअर्स कह रहे हैं कि हेयर कट कराओ, व्यूअर्स कह रहे हैं कि आप बच्चे को डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ तक कि व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि हम ले जाते हैं, आपको नहीं अगर दिखाना तो हमें दे दो बच्चा। आप सोचिए इससे शेम की क्या बात होगी। इनके तो घर में पार्लर है, ब्लू मैक है, जिसमें ये बच्चे के हेयर कट करा सकते हैं। पर क्योंकि इनको अपनी जिद है कि मैं बच्चों का बाल बाल बढ़ाऊंगा, आप बढ़ाओ, जैद के तो आप पूरे प्रॉपर पोनी करके रखते हैं, इस बच्चे की क्यों नहीं करके रखते? क्यों? क्योंकि जो घंटी जी हैं वो ध्यान ही नहीं देती। घंटी जी कहती हैं एज अ कंटेंट ले जाओ। फार्म में बच्चे गए हैं 14 घंटे, घंटी जी ने मुंह से कहा है सोए। 14 घंटे बहुत होता है बच्चों का सोना, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि इसको एक्सरसाइज कम कराओ, ये वीक है, अभी इसकी थोड़ी सी बॉडी, बच्चा है वीक है, ऑलरेडी इतनी एक्टिविटीज कर देता है, वो एक्टिविटीज आपको बदतमीजी लगती है, वो एक्टिविटीज आपको बेकार लगता है। अगर एक बच्चा नॉटी है, आपका हाथ छोड़ के भागता है तो आप पकड़ो ना, आपके साथ 10 बंदे चल रहे हैं, पर वो 10 बंदे आपके चमचे हैं। पॉडकास्टर ने आपको तो गलत नहीं कहा, पॉडकास्टर ने आपके चमचे को गलत कहा, आपको बड़ा दुख हो गया, आप बड़े ही परेशान हो गए और आपने उनको भांड नाम दे दिया। पर आप अपनी हरकतें देखकर बताओ कि आप जो करते हो, जो आप पहले आग लगाते हो, आपने ही तो घर पे बात की ना, आपने बोला ना कि मेरी बहन गलत, मेरे भाई गलत, सब गलत, मैं किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर वाला तो बात करेगा। आप अपने बच्चों के, अपनी 2 वाइफ के नाम से व्यूज ले रहे हो तो सामने वाला भी तो लेगा, सामने वाला भी तो उस पॉइंट को करना चाहेगा आपके भाई को। देखो इसके इनके ब्रदर ने बहुत ग्रेसफुली लिया, जबकि नहा भी लेते ना करते पॉडकास्ट, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। आप आए भी, आपने घमंड भी दिखाया कि मेरा भाई है, उन्हें पता है आज के बाद मुझे जाना है अपने भाई के पास, आगे मेरे भाई, और वो थोड़ा अटैचमेंट भी है उनकी, उनकी एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए फरमान मलिक अटैचमेंट में है। फरमान मलिक के किसी से नहीं है, फरमान मलिक को बस व्यूज़ दिखते हैं, पर फरमान मलिक को जस्ट इतना दिखता है कि कहाँ से मुझे कंटेंट मिलेगा, और ढोलू भाभी से प्यार है और ढोलू भाभी के बेटे से प्यार है। उस बच्चे से प्यार कर करके आपने उस बच्चे के लिए भी हेट और उस बच्चे के लिए भी गलत चीज़ें कर दी हैं। आपका क्या कहना है? प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।